ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और चर्चा करेंगे इस सप्ताह के राशिफल के ऊपर। कैसा रहेगा यह सप्ताह। इस सप्ताह थोड़ा विलंब हो गया है, मुझे मालूम है। कुछ मेरे जो नियमित दर्शक हैं, शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने थोड़ी चिंता भी जाहिर की है। कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ मैसेज आया हुआ है कि विलंब है और क्यों नहीं अभी तक आपका वीडियो आया। तो चिंता जाहिर करने के लिए आपका आभार। जरूर मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं था और अभी भी बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन यह मेरी ड्यूटी है और पार्ट ऑफ वर्क है, इसलिए मुझे आना होता है समय पर और मैं प्रयास करूंगा कि आगे से आपको परेशानी ना हो। मेरे सभी दर्शक जो पुराने हैं वो जानते हैं कि मेरा जो राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। तो मेरे जो राशिफल को आप देखा करें वो अपने लग्न के आधार पर देखा करें। दूसरी चीज, मैंने प्रारंभ किया है किसी न किसी विषय पर चर्चा करना हर सप्ताह के राशिफल में, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको राशिफल बताना नहीं है। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और चाहता हूं कि आपके जीवन में सुख शांति आए, और वह केवल एक चीज से नहीं आ पाएगी, क्योंकि जीवन जो है वह बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। कोई एक डायमेंशन से इसमें हम चाहें कि सुख आ जाए, वैसा संभव नहीं है। और विशेष करके उन लोगों के लिए जो गृहस्थ जीवन में है। गृहस्थ जीवन में और राशिफल वही देखते हैं जो गृहस्थ जीवन में है, क्योंकि योगी सन्यासी को तो आवश्यकता है नहीं राशिफल देखने की। तो हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, इसका प्रयास होता है। और मेरे पास जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, चाहे आप लोगों के अनुभव के द्वारा ज्ञान है या ज्योतिष के माध्यम से ज्ञान है, वह राशिफल के साथ साथ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि आपके जीवन में तनाव कम हो और जीवन सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सिर्फ अपनी राशिफल देख करके आगे ना बढ़ा करें, बल्कि राशिफल पूरा सुना करें, क्योंकि कई बार दूसरों की समस्याओं में भी आपका कुछ समाधान निहित होता है। तो अगर आप समय थोड़ा देंगे तो आपको हो सकता है कुछ बेहतर लाभ मिले। आज चर्चा के दौरान चूंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं कोई विषय ना उठा करके कुछ लोगों के प्रश्नों को उठाऊंगा, जिसमें एक दो प्रश्न बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं और वह सुनिएगा, मेरे ख्याल से सबके काम के होंगे। जिसमें से एक बड़ा मुझे अपीलिंग लगा, जिसको मैंने पढ़ा कि झूठ बोलने से कैसे बचें। तो यह मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं आज अपने इस कार्यक्रम में इसको शामिल करूंगा, इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस सप्ताह के पंचांग की। क्या है सप्ताह में पंचांग की स्थिति, कौन कौन से कोई पर्व त्योहार या क्या ग्रहों की स्थितियां रहने वाली, उसको देखते हैं। तो 17 तारीख को, अर्थात आज 16 है, 17 को मोहिनी एकादशी है। तो जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं वह कल रह सकते हैं। 19 तारीख को प्रदोष है, तो जो शिव भगवान शिव की पूजा करते हैं, प्रदोष व्रत रखते हैं या रुद्राभिषेक वगैरह हवन यज्ञ करते हैं, उनके लिए 19 तारीख है। 21 तारीख को वैसाखी पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और 19 तारीख को ही शुक्र का वृषभ राशि में राशि परिवर्तन हो रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि इसका वीडियो आपको कल तक उपलब्ध कराऊं, शुक्र के वृषभ राशि का प्रभाव। और एक सूचना भी दे दूं आपको कि जून राशिफल जो है हमारे साइट पर, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसमें मैंने वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्या, उसका कारण और निदान, उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया है। तो जून राशिफल का वीडियो जरूर देखें आप। एक छोटी सी सूचना भी दे दूं कि संभवतः अगले सप्ताह से या इस सप्ताह के अंत तक आप हमारे साप्ताहिक राशिफल का सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि मेरी वेबसाइट जो astrotips.in है, उसके ऊपर आप इसका टेक्स्ट मोड भी देख सकते हैं, लिखित रूप से भी देख सकते हैं। तो अगर कहीं वीडियो देखने में कोई कठिनाई होती है तो साप्ताहिक राशिफल मेरा आप मेरी वेबसाइट astrotips.in पर भी पढ़ सकते हैं, और उस पर मैं दैनिक राशिफल लाने का भी बहुत जल्द प्रयास कर रहा हूं, और वह आप लोगों के सामने मेरी वेबसाइट पर दैनिक राशिफल उपलब्ध होगा। अब आते हैं राशिफल के ऊपर। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह सभी राशियों के लिए। मेष राशि की बात की जाए तो बौद्धिक क्षमता इस समय आपकी बहुत बेहतर रहने वाली है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ी आपकी बुद्धि जो है वह कूटनीतिक भी है। मतलब आप येन केन प्रकारेण सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे इस समय। और देख रहा हूं कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी आप दिल से कम और बुद्धि से ज्यादा काम लेंगे। अच्छी ठीक है, अगर झूठ ना हो बीच में, पुनः मैं कहूंगा कि झूठ ना हो बीच में, तो अच्छी बात है। कई बार मेरे बुद्धि के प्रयोग से अगर विवाद ना हो तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उद्देश्य हो कि हमारे
हमारे रिश्ते बने रहें, वो बिगड़े ना। तो उसमें अगर हमको झूठ के अलावा अगर किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है तो कोई बुराई नहीं है, बुद्धि का आप सहारा लीजिए। शरीर में चोट चपेट या कष्ट का योग बन रहा है, कहीं से खून बह सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं से हल्का फुल्का कोई चोट लगे किसी को तो थोड़ा सावधान रहिएगा, अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगली राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए। मैं इसमें देख रहा हूं कि आपके लिए सप्ताह के प्रारंभ में विशेष करके बृहस्पतिवार तक जो है वह 19 तारीख तक सफलता का योग कम है। असफलता लगभग शायद आपको कई कामों में मिल जाए असफलता, तो इसके कारण कुछ मन परेशान हो सकता है, मन कुछ विचलित हो सकता है, कुछ उद्विग्नता बढ़ सकती है, कुछ क्रोध बढ़ सकता है, तो थोड़ा संभल के चलिएगा। आर्थिक हानि का भी योग कुछ लोगों के लिए बनेगा। शिक्षा में, प्रतियोगिता में या इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं जॉब के लिए, तो थोड़ा अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए, अपनी स्टडी को बढ़ाइए, क्योंकि सफलता बहुत प्रयास के बाद संभावित है। साझेदारी के कामों से आपको दूर रहना चाहिए और व्यक्तिगत रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है, संभालते हुए आगे बढ़िए। मिथुन वालों की बात किया जाए तो आपके लिए मैं देख रहा हूं कि करीबी लोगों से विवाद होने की बहुत प्रबल संभावना बन रही है। जो करीबी लोग हैं आपके, चाहे बहुत नज़दीकी कोई रिश्तेदार हो, बहुत नज़दीकी कोई दोस्त हो, भाई बहन जिनसे बहुत अधिक करीबी रिश्ता हो, वहां विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतर रहेगी और बुद्धि के बल पर कई कार्यों को करने में आप इस समय समर्थ होंगे। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह बहुत बेहतर है। विशेष करके इस सप्ताह का आधा हिस्सा बहुत जो है वह सहयोगी है आपके लिए। उसके बाद कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने का योग भी बना हुआ है। कर्क वालों की यदि बात किया जाए तो इस समय आपके लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, सुधार होगा आर्थिक स्थिति में। समाज में मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होने वाली है, लेकिन बाहरी सफलताओं के बावजूद कहीं न कहीं आपका मन अंदर से उदास होगा या आप दुखी महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों और मित्रों का खूब सहयोग प्राप्त होगा इस सप्ताह आपको, लेकिन एक सलाह है कि केवल भाग्य के भरोसे कोई काम आप ना करें। और ये कर्क लग्न की वे महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं वो अपना बेहद ख्याल रखें, क्योंकि सितारे कुछ संतान के मामले में, गर्भ के मामले में अच्छे नहीं हैं। प्रश्नोत्तर पे आते हैं कि लोग प्रश्न लिखते हैं, सभी का उत्तर देना संभव नहीं होता, लेकिन मुझे लगा कि कभी कभी प्रश्नों को शामिल करना चाहिए, विशेष करके ऐसे प्रश्न जो जन सामान्य से जुड़े हुए हैं। आप लोग लगातार उसमें अपनी कुंडलियां भी भेज देते हैं, जो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं कुंडलियों का विश्लेषण उसमें कर पाऊं। उसके लिए मेरी वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप उसके लिए रिक्वेस्ट भेजा करें। लेकिन जो जन सामान्य की से संबंधी समस्याएं हैं, जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं, उसको आप यदि डालेंगे और मुझे लगेगा कि मुझे इसको लेना चाहिए, तो मैं अपने उस कार्यक्रम में उसको शामिल करूंगा। सबसे पहले लूंगा जो मुझे बड़ा अपीलिंग प्रश्न लगा था। मेरी कोई दर्शक है, नियमित देखती है मेरे कार्यक्रम को, योगिता ठाकुर, यूट्यूब पर आपने डाला हुआ है योगिता जी। सबसे पहले आप रेगुलर देखती हैं मेरे कार्यक्रम को, इसके लिए आपका आभार। दूसरा ये आपने लिखा है, पंडित आई नीड टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू, ऑलवेज आई वॉच योर प्रोग्राम एंड इन मेनी वीडियोज यू से यू शुड नॉट लाई, बट द थिंग इज इन दिस वर्ल्ड इफ वी टेल ट्रूथ टू एवरीबॉडी regarding anything I always stuck in there, what should I do? I do fast for Thursday also. अब बृहस्पतिवार का आप व्रत रहते हैं, बहुत से लोग हैं। ये प्रश्न और यह शंका सिर्फ आपके मन में नहीं है, यह प्रश्न और यह समस्या लगभग 99% लोगों में है। अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि हम झूठ बोलते क्यों हैं। मैं देखता हूँ कई लोगों को बहुत छोटे छोटे चीज में झूठ बोलते हैं, जैसे कि ये कपड़ा कितने का लाया, तो लाए हुए हैं हम इसको मान लीजिए 500 में, लेकिन मेरा स्टेटस खराब होगा तो हम बोलेंगे कि मैंने इसको 1500 रुपये में हम इसको लाए 1500 में। क्या आवश्यकता है इसकी? हो सकता है सामने वाला आपको छोटा समझ जाएगा, तो उससे आपका क्या फर्क पड़ता है। हम अपने जीवन में लोग क्या समझते हैं इसमें बहुत अधिक जी रहे हैं, बजाय इसके कि हम खुद अपने को क्या समझ रहे हैं। और यह झूठ का सबसे बड़ा कारण होता है। झूठ बोलने के क्या आप लॉजिक में कभी भी जाएंगे तो हम अक्सर देखते हैं कि हम निरर्थक झूठ बोलते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई सत्य जान भी जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाने वाला है, बल्कि उससे मेरी स्थिति और मजबूत होती है। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं नहीं खरीद सकता ये चीज। मेरी जो क्षमता है, हम 99% झूठ दिखावे में बोलते हैं, अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। हमारा बच्चा
कुछ महिलाएं कुंडली का परामर्श लेती हैं अपने बच्चों का, तो अगर मैं ये पूछ देता हूं कि क्या आपका बच्चा झूठ बोलता है, तो इतने स्मार्टली नहीं नहीं झूठ नहीं बोलता, हाँ कुछ बातों को छुपाता है। अरे, तो मैं पूछता हूँ कि भाई माँ बन के मत बात करिए आप, क्योंकि हम क्या है, हम इतने, हमारा दायरा संकुचित होता है कि हम निष्पक्ष नहीं रह पाते। हम अपनी छोटी चीज को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और दूसरे की बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटा करके बोलते हैं। तो ये क्या है, ये मन में कहीं ईर्ष्या, कहीं मन में संदेह, कहीं मन में प्रतिस्पर्धा की भावना जो है वह बढ़ी हुई है। तो इससे आपको बचना चाहिए। आप जितना अधिक अपने वास्तविकता के करीब रहेंगे, यकीन मानिए उतना ज़्यादा आप समृद्ध होंगे, उतना अधिक आप सुखी होंगे और उतना अधिक आप अपनी चीज़ों के बारे में गंभीरता से सोच पाएंगे। उसके बगैर यदि आप कोई भी प्रयास करते हैं, उसके बगैर यदि आप कुछ भी चीज़ों को ला रहे हैं, तो वह गलत है और वह आपकी दिशा को बहुत जगह से मोड़ देगा, तोड़ देगा। तो यह था, अभी इसके ऊपर और चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर बाद। अभी जो है वह लेते हैं आगे की राशियों को, क्या कह रहे हैं सितारे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सिंह वालों के लिए यदि कह दूं तो एक लाइन में यदि मैं कहूं तो व्यक्तिगत जीवन को छोड़कर सब कुछ बेहतर रहने वाला है इस सप्ताह आपका। व्यक्तिगत जीवन में कुछ कठिनाई है, सामाजिक दायरे का खूब विस्तार होगा आपका। जो लोग सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा और उन्नति का आसार है। कहीं हो सकता है कोई बड़ा पद मिले, कहीं प्रतिष्ठा मिले, कहीं मान हो, कहीं सम्मान हो। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, अर्थात आप नौकरी कर रहे हो, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, किसी भी लाइन में हो, आपको उसमें जो है वह गेन मिलेगा, आपकी प्रगति होगी, आपकी उन्नति उसमें संभावित है इस सप्ताह। वैवाहिक मामलों में और पारिवारिक जीवन में कुछ कष्ट, कुछ दुख, कुछ मानसिक अशांति का जो है वह संकेत सितारे दे रहे हैं इस समय। प्रेम संबंधों में भी कुछ तनाव होगा, अतः संभल कर चलें और रिश्तों को बेहतर समझें। कई बार हम दूसरों को नहीं समझ पाते, दूसरों को हम समय नहीं देते, तो कई बार जरूर ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि आप दूसरों को थोड़ा समय दें, थोड़ा दूसरों की बातों को समझें और फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर करें तो अच्छा रहेगा और यह चीज़ आपके रिश्तों को संभालेगा भी। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। मैं देख रहा हूं कि इस सप्ताह आपके लिए भाई बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि सितारे बहुत साथ नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छे ग्रह की दशा आपकी ना चल रही हो, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि राशिफल सामान्य आधार पर होता है, इसको बहुत अंतिम ना माना करें और कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लिया करें। तो अगर कोई बहुत अनुकूल ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो जो गोचर दिखा रहा है वह बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है, वह प्रतिकूल दिखा रहा है। बृहस्पतिवार तक बहुत ही कमजोर समय है, उसके बाद शायद कुछ आपको सहयोग प्राप्त हो और बृहस्पतिवार तक अपने प्रयासों को खूब बढ़ाएं, अधीर ना हो, पेशेंस रखे रहें, इम्पेशेंस होकर के कोई काम ना करें। जो आपके करीबी लोग हैं इस बार आपको बहुत हो सकता है परेशान करें। कुछ लोगों को करीबी लोगों से दुख मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, तिरस्कार मिल सकता है, विवाद हो सकता है। तो करीबी लोग जो है वह बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं और उनसे आपको सावधान रहना है। एक चीज और कहना चाहूँगा, किसी भी करीबी व्यक्ति से यदि कोई बड़ा विवाद चल रहा है तो थोड़ा सावधान भी रहिएगा, क्योंकि वह आपको कोई बड़ा कष्ट या बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है आपके लिए। तो आपको सावधान रहने की मैं सलाह दूंगा। अब तुला वालों की बात कर ली जाए। तुला वालों के लिए देखा जाए तो आर्थिक मामलों में बहुत अच्छा सप्ताह है, विशेष करके बृहस्पतिवार तक। उसके बाद परिश्रम का फल आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा उसमें विलंब हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ शिथिलता बनेगी। गर्भवती महिलाएं जो हैं, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, उनको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। आपको एक सलाह है कि उत्थान के जुनून में, मतलब किसी भी कीमत पर मुझे सफलता हासिल करनी है, इस तरह के जुनून में, इस तरह की सोच में कोई गलत कदम आप ना उठा लें, थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि सफलता किसी भी कीमत पर प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। कई बार ना प्राप्त हो वो भी अच्छा होता है जीवन के लिए। तो सावधान रहिएगा थोड़ा। विरोधियों के कारण आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है, विपरीत राजयोग बन रहा है इस समय आपका। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो आपका विरोध कर रहे हैं, कहीं कोई आपके खिलाफ हो, लेकिन वो आपके फायदे में परिवर्तित हो जाएगा, तो बहुत परेशान मत होइएगा। वृश्चिक वालों की बात अगर किया जाए तो इस समय आप
भाग्य के भरोसे कुछ लाभ की उम्मीद आपको है, थोड़ी भाग्य अनुकूल है आपके कुछ मामलों में, लेकिन बड़े लोगों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ जो अधिकार रखते हो किसी न किसी प्रकार से, उनके साथ बड़े विवाद की संभावना है। उच्च अधिकारियों से बड़े विवाद की संभावना है, तो भाई थोड़ा सतर्क रहिए। राज्य सरकार से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी कोई आपको फाइन, कोई पेनाल्टी, कोई चीज़ जो है वह आपके पक्ष में नहीं हो सकती है, कुछ कष्ट आपको मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी समस्या उत्पन्न होगी, संभल के चलिए। वैवाहिक जीवन में भी समय प्रतिकूल है। सप्ताह के अंत में मुझे लग रहा है कि पारिवारिक मामलों में कुछ सफलता आपको मिलेगी, कुछ प्रसन्नता मिलेगी, और कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते उत्पन्न हो सकते हैं, नए रिश्ते पनप सकते हैं। प्रश्नोत्तर पर ही मैं था आज कि क्या है। एक हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न आया हुआ है बड़ा, उन्होंने संवेदनशील मैसेज लिखा है। कई बार कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जो दिल को छू जाता है। कोई फरजाना खान है, वो लिखती हैं कि जो आपका वीडियो मैंने देखा तो मुझे अंधेरे में रोशनी सी लगी। बड़ा अपीलिंग शब्द था यह मेरे लिए। मेरी संवेदना है और मुझसे जो मेरी जो सेवाएं हैं वो मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं astrotips.in पर। उनके माध्यम से आप मेरे से जो है वह जो भी आपकी समस्या है उस पर आप ले सकती हैं। कई समस्याएं ऐसी जीवन में होती हैं कि उसका निदान कई बार नहीं होता है, हमको उसको उसके साथ जीना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियां भी बहुत साथ नहीं देती कई बार। लेकिन इसके विपरीत मैं यह भी कहूँगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम सफलता ना प्राप्त कर सकें, यदि हम ठान लें तो दोनों स्थितियां में हमारे अंदर, अपने अंदर की भावना जो है वह बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आपके मन में विश्वास कितना है अपनी चीज़ों को निकलने के प्रति। समस्या को जान लेना, समस्या पर आधा विजय प्राप्त कर लेना होता है। तो यदि आपको पता है कि आपकी समस्या क्या है तो आपको उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। जैसा मैंने अपने कार्यक्रम के प्रारंभ में भी कहा कि जीवन जो है वह बहुआयामी है। एक आयाम में फंसकर हम कई बार अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। तो एक आयाम में नहीं फंसना चाहिए। जीवन बहुआयामी है। जीवन में किसी एक व्यक्ति, किसी एक कार्य, किसी एक चीज पर लगकर या उसमें सफल या असफल होकर हम अपने आप को, हमें रोकना नहीं चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बहुत सी चीज़ों के प्रति है, तो हम अपने आप को, अपना दायरा बड़ा कर दें। कई लोगों को देखता हूं कि जैसे मैंने एक बार और कहा था कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है मनुष्य के जीवन में, कि ईश्वर ने 90% चीज़ें उसे दे रखी हैं, उसके लिए वह प्रसन्न नहीं है। 10% जो चीज़ें नहीं हैं अगर जीवन में, तो उसके लिए हम उस 90% चीज़ों की खुशियां नहीं मना पाते और हम हाय हाय करते रहते हैं और रोते रहते हैं। रोते रहना जीवन का समाधान नहीं है। आप अपनी समस्या से, जैसे आपने बोल्ड होकर के लिखा, सार्वजनिक रूप से लिखा कि भाई मुझे समस्या है, आपको समस्या आप पता है, समाधान मैं देने का प्रयास करता हूँ। सफलता ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो वह चीज सब पर लागू होती है, मनुष्य है, मेरे पर भी लागू होती है। कई बार मैं किसी को परामर्श देता हूँ, किसी का उपचार करता हूँ, यह मानता हूँ कि भगवान शिव की कृपा है, अधिकांश मामलों में मुझे सफलता मिलती है, लेकिन मैं भी मनुष्य हूँ, कई बार मुझसे भी गलतियां संभावित हैं या मुझे भी सफलता नहीं मिल पाती है, या मुझे कई बार प्रयास करने पड़ते हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं आप परामर्श लें, आप मेरे साइट के माध्यम से लें, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके जीवन में कष्ट है उसको भी उसका दुख जो है, जो कष्ट है, उसको कम किया जा सके। आगे आते हैं फिर से धनु लग्न के जातकों के ऊपर। धनु वालों के लिए क्या कह रहे हैं सितारे। तो मैं देख रहा हूं कि धनु वालों के लिए भाग्य पक्ष कुछ कमजोर है, लेकिन लाभ का योग फिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, कार्यों में सफलता बनेगी, मन प्रसन्न रहेगा, इस समय उत्साह की वृद्धि होगी, काम में खूब मन लगेगा, बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतर है, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी खूब अच्छी बनी हुई है। रिश्तों के मामले में यह सप्ताह सामान्य है। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, तो आपको वहां थोड़ी सावधानी रखनी है। मकर वालों की यदि बात किया जाए तो मैंने जो शब्द लिखा है वह लिखा है टेढ़े मेढ़े है सितारों की चाल। तो बड़ी अजीब स्थिति है मकर वालों के लिए। इस समय देख रहा हूँ, कुछ कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई टेढ़ा जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, तो कुछ अच्छा सप्ताह नहीं है। सड़क जो है वो स्मूथ नहीं है, बहुत गड्ढे हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं स्मूथनेस है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। जहाँ बौद्धिक क्षमता बेहतर है वहीं सफलता में कहीं परेशानी उत्पन्न हो रही है।
कार्य कहीं होगा लेकिन परिणाम नहीं आएगा, और उसको या परिणाम में परिवर्तित करने में अपने कामों को आपको कठिनाई महसूस होगी। मन में खूब उत्साह रहेगा, खूब योजना बनाएंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि कोई भी ऐसा काम होता हुआ इस सप्ताह में नहीं नजर आ रहा जिससे उत्साह बढ़े। हालांकि उत्साह अपने आप बना रहेगा आपका इस सप्ताह में, लेकिन उससे कुछ काम हो जाए, उससे कुछ कंक्लूजन निकल जाए, इस तरह का सप्ताह नहीं है। तो बड़ा अजीब सी स्थिति बनी हुई है। जब इस तरह की स्थितियां बने कि हम काम कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा, या हम सारे काम कर लिए लेकिन जिस तरह के परिणाम की हमें अपेक्षा थी वो नहीं हो पा रहा, हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सारे संसाधन हैं, इसी को बोलते हैं थर्ड पावर। लोग कहते हैं थर्ड पावर नहीं, थर्ड पावर 24 घंटे हमारे साथ थर्ड पावर होती है। हम घर से निकलते हैं, गाड़ी मेरी ठीक समय पर चल रही है, ड्राइव भी हम अच्छे करें, हम घर से टाइम पर भी निकले, लेकिन हम ऑफिस टाइम पर पहुंच जाए इसकी गारंटी नहीं है। यही है थर्ड पावर। बहुत छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। थर्ड पावर हर जगह है। एक सीढ़ी से कोई आदमी गिरता है, उसकी जान चली जाती है। 10 मंजिल से कोई आदमी गिरता है, उसकी जान नहीं जाती है। ये है थर्ड पावर। एक ही जगह 4 लोग खड़े होते हैं, गाड़ी आती है, हिट करती है, एक आदमी मर जाता है, 3 बचे रहते हैं। ये है थर्ड पावर। थर्ड पावर 24 आवर हमारे साथ, हमारे आसपास होती है और काम करती है। इस चीज़ को जानना होगा। कभी करूँगा इसके ऊपर, इस विषय को उठाऊंगा, बहुत बड़ा विषय है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो क्या करें? मन को नियंत्रित करें, शांत रहें, संतुलित रहें और अपनी निरंतरता बनाए रखें। किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति से हानि होने का संयोग बन रहा है, सावधान रहिएगा थोड़ा। कुंभ वालों की बात करूं तो इस समय वाद विवाद और प्रतिवाद से भरा हुआ सप्ताह है यह। किसी बहुत अनुकूल ग्रह की दशा नहीं है तो बहुत अच्छे परिणाम इस सप्ताह नहीं आएंगे। उत्तेजना बहुत हावी रहेगी आपके ऊपर, क्रोध बहुत अधिक जल्दी आ सकता है, हर काम में बहुत जल्दी उत्तेजित हो सकते हैं आप, और इस कारण जो है वह हर काम उल्टे हो सकते हैं। आपके सारे दाव इस समय उल्टे पड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, उत्तेजना से बचना है, और किसी के प्रति भी यदि आपने बदले की भावना पाल रखी है तो उसको थोड़ा हटा दीजिए। बदले की भावना अंदर रखने से कुछ होने वाला नहीं है। अपनी लकीर बड़ी खींचिए, यही सबसे बड़ा सफलता का सूत्र है। जितना समय हम दूसरों को बर्बाद करने में लगाते हैं, बदला लेने में लगाते हैं, उतना समय यदि हम अपने उत्थान में लगाएंगे तो अगला तो ऐसे ही परास्त हो जाएगा। हमें जरूरत क्या है अगले की चर्चा करने की? तो आपको ऐसे चलना होगा। पारिवारिक जीवन हो चाहे प्रेम का संबंध हो, आपको संभल कर चलने की सलाह है। उसको सुलझाइए, विवाद में मत पड़िए। आर्थिक मामलों में, और यदि आर्थिक मामलों में कोई बड़ा रिस्क लेने की सोच रहे हैं या अपने स्थान या नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए टाल दीजिए, समय बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए। आर्थिक मामलों में देख रहा हूं कि कुछ सफलता आपको मिले, लेकिन सेहत का ख्याल आप रखें, क्योंकि सेहत से संबंधित ग्रह जो है वह अच्छे नहीं है आपके लिए। व्यय की बहुत अधिकता रहेगी, उसकी अपेक्षा आय जो है वह कम होगी। धार्मिक कार्यों में या पारिवारिक उत्सव में किसी आप हिस्सा ले सकते हैं, इस सप्ताह भाग ले सकते हैं। कुछ व्यय भी हो सकता है, खर्च भी हो सकता है। मन पर नियंत्रण रखना है, और एक सलाह है आपको कि भावुकता में आकर कोई भी व्यापारिक, आर्थिक या कोई भी कैरियर से संबंधित फैसला भावुकता में आकर ना लें। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको कुछ मार्गदर्शन मिला होगा, कुछ रास्ता मिला होगा। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और हाँ, यदि मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, जीवन में शुभता आए, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।